Hello, virtual. Let us see this question. Question says that let if such that r minus n tends to r be a function defined by f of x equals to x minus m divided by x minus n, where m is not equals to n, then option A, f of f is a 1 1 onto, if B, f is 1 1 into, C, f is many 1 onto, और D, f is many 1 onto. ओके, नाउ नेक्स्ट की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो की कंसेप्ट में क्या किया हम लोगों ने, लिखा की कंसेप्ट और सबसे पहली तो बात कर लिया हमने इसमें कि if f of x1 is equals to f of x2, this imply that f of ये हो जाएगा x1, है ना, ये हो गया x1 is equals to x2, x1 is equals to x2 for every x1 comma x2 belongs to R, then f is 1 1 function, f is 1 1 function। अब अगर onto की बात करें तो सेकेंड लिखा if range is equals to codomain, then f is onto function। ओके, आफ्टर दैट अब वन बाई वन एक एक करके हम लोग चेक करते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है क्या जी, इफ सच दैट r माइनस ऑफ n, ये क्या होता है, डोमेन होता है, टेंस टू r, ये कोडोमेन हो गया। एंड दिया हुआ है एंड f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस m डिवाइडेड बाई x माइनस n। अब हम लोग चेक कर लिया 1 1, है ना, 1 1 टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, सबसे पहले लेट x1 एंड x2 बी टू एलिमेंट in the domain किसमें, r माइनस ऑफ कर्ली ब्रैकेट ऑफ n, such that क्या हो गया, f of x1 इक्वल्स टू f of x2। अब इसको पुट करो तो ये हो जाएगा x1 माइनस ऑफ m, f1 माइनस ऑफ m डिवाइडेड बाई x1 माइनस ऑफ n, दिस इज इक्वल्स टू x2 माइनस ऑफ m होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं तो ये आ जाएगा x1 माइनस ऑफ m into x2 माइनस ऑफ n, दिस इज इक्वल्स टू x1 माइनस ऑफ n और x2 माइनस ऑफ m। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ओपन कर देते हैं हम लोग। तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x1 x2 बाइडस ऑफ m टाइम्स ऑफ x2 बाइडस ऑफ x1 माइनस ऑफ x1 n और प्लस ऑफ m n। इधर भी हम लोग कर दिए मल्टीप्लाई तो ये आ गया x1 x2 बाइडस ऑफ n x2 बाइडस ऑफ n m x1 और प्लस ऑफ mn। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको उठा के इस साइड ले आया हम लोगों ने, तो n लेके आया तो ये आ जाएगा n माइनस ऑफ m और ये x2 माइनस ऑफ x1 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया, इन दोनों चीजों की मल्टीप्लायर 0 हो गया। तो आइदर
n माइनस वन इक्वल टू जीरो और x2 माइनस x2 इक्वल टू, पर यहाँ पे m जो है n के नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब कंपल्सरली होगा कि x2 माइनस x1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई दैट क्या आ गया, x2 इक्वल टू x1। कंडीशन ये वाला सेटिस्फाइड कर दिया, कंडीशन ये वाला सेटिस्फाइड कर दिया, क्लियर। अब अगर सेटिस्फाइड, इसको मैंने डोमेन बना दिया, गिवन डोमेन है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, डोमेन बना देते हैं, ये डी ऑफ एफ। चलिए, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ से जब हमने चेक किया कि एफ ये आ गया हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज 1 1 1 1, तो आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर ऑन टू चेक करते हैं, है ना, कर दिया, लिखा है यहाँ पे फॉर ऑन टू, इसको चेक कर रहे हैं हम लोग। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट कर लिया, बाई बी एन एलिमेंट, इन द कोडोमेन, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, सच दैट क्या हो जाएगा जी, बाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अब इसकी वैल्यू डाल दो, बाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ एन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स बाई 8 इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ एम, तो x को इधर उठा के ले आओ, तो x हो गया बाई माइनस ऑफ 1, और उसको उधर लेके चले गए तो n हो जाएगा, एक मिनट, ये एक्स वाई और ये एन वाई होगा, है ना, यहाँ पे एन वाई हो गया, दोनों एक्स वाई, हाँ एन वाई तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो इसको n को उठा के ले गया, तो ये एन वाई और माइनस ऑफ, यहाँ पे आ गया हमारे पास m, ये आ गया जी, ठीक है। अब ये जब आ गया तो अब हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या करें, x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n बाई माइनस ऑफ m डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1, इसका मतलब रेंज जो हो जाएगा, इसका रेंज जो हो जाएगा वो होगा बाई बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ कितना 1 को छोड़ करके बाकी सारे होंगे। पर ये देखो क्या हो रहा है, ये हमारा जो कोडोमेन दिया हुआ आर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज जो हो गया, रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ। अब अगर ऐसा नहीं हुआ कोडोमेन का, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, एफ इज नॉट ऑन टू, तो जब ऑन टू नहीं हुआ, तो अब देख लीजिए क्या हो सकता है, 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, 1 1 है पर ऑन टू नहीं है, इसका मतलब 1 1 मेनी वन ऑन टू, क्या हो जाएगा, 1 1 है और फिर इनटू हो जाएगा, तो इफ इज 1 1 और इनटू, इफ इज ऑन टू, ये मेनी वन, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।